गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.9 जिसका फर्स्ट सम है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। इसका हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने बेटा इसको करने से पहले हमने ये याद रखना कि ये सोच लो कि जो सिंपली लिखा हो इसको में कोई पॉइंट नहीं है, ये सोचो आप, ठीक है। जैसे पहले हम मल्टीप्लाई करते थे ना वैसे ही करना है। जैसे 6 5 का 30 है, ठीक है। 30 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 और 6 1 का 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। अब आगे लिखना है 6 5 का 30, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 6 5 का 30 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल ही है ना, फिर आपने देखना है कि जो पॉइंट है कितनी डिजिट शॉर्ट का लिखा हुआ है। जैसे 1 और 2 है ना, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख लेना है पॉइंट, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने करना है सेम टू सेम वैसे ही, बस हमने ये याद रखना है कि पॉइंट कितनी डिजिट के बाद आ रहा है। तो हमने ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करके उसको पॉइंट उतनी डिजिट आंसर जब लिखना है उतनी डिजिट पे हमने पॉइंट लिखना है जितना कि हमारी पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ है। जैसे 4 अब हमने नेक्स्ट सम करना है 2 4 का 8, ठीक है। आगे है 2 2 का 4 और 2 5 का 10, ठीक है बेटा। ऐसे हमने ये वाली मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखना है कि पॉइंट कितने नंबर पे है। यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमने भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लिख देना है इसका ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमने लिखना है अपना सी सम। ये भी बहुत वैसे ही है, बस पॉइंट का ही है लिखा हुआ। तो सबसे पहले हमने लिखना है 5 1 का 5, ठीक है, और 5 3 का 15, 5 3 का 15 क्योंकि आगे 0 है, पूरा 15 ही लिख देना है हमने। ऐसे 5 3 का 15 लिख दिया, तो आगे क्या है 0 का 0 लिख देना है पॉइंट। जैसे वहाँ पे 5 0 का 0 लिख दिया, ठीक है। तो अब पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, 1 और 2 है ना, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाना है। इसके बाद हमने लिखना है अपना जे डी सम। जे पहले करते हैं हम जहाँ पे है 2 5 का 10, आगे 0 है तो इसका मतलब है कि हमने पूरा 10 ले लेना है, ठीक है। 2 5 का 10 लिख लिया। इसके बाद हमारा आ जाता है 2 9 का 18 हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि जहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है और जहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे एक नंबर छोड़ देना है, ठीक है। जैसे अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ये देखना है कि ये पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। जैसे ऊपर वाली डिजिट है 2 डिजिट छोड़ के है और नीचे वाली कितनी है, 1 डिजिट है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 के बाद हमने पॉइंट लिख देना है। अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा एक डिजिट छोड़ का पॉइंट आता है। अगर हम लेफ़्ट की साइड से देखें तो हमारा एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आता है, और यहाँ पे भी 0 छोड़ के फिर पॉइंट आ रहा है, तो हमने ऐसे भी कर सकते हैं। और ये दूसरा मेथड ये है कि हमने देखना है कि ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट आता है, 1 और 2 है ना, तो नीचे कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 1 के बाद है, 1 2 और 3। यहाँ पे भी हमने 1 2 और 3 छोड़ दिया, ठीक है बेटा। आगे है हमारा 2 डिजिट वाला सम, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखना है 3 4 का 12, 12 लिखा, 2 यहाँ और 1 कैरी के लिए छोड़ता हमने। तो अब है 3 2 का 6 और 1, ठीक है, 7 आ गया हमारा, यहाँ पे 7 लिख लिया। और 3 7 का 21 यहाँ पे लिख लिया हमने। आगे फिर वही क्रॉस डाल के 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 7 का 14, ठीक है। अब हमने इसको कर देना है प्लस, सभी डिजिट को प्लस कर दिया। यहाँ पे हमारा 2 आ गया, 7 और 8 हमारा 15 हो गया, 5 यहाँ 1 यहाँ ऊपर कैरी, ठीक है। 1 2 और 4 6,
यहाँ पे 6 आ गया हमारा, यहाँ पे भी 2 और 4 6 आ गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया। अब हमने देखना है कि कितनी डिजिट शॉर्ट का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो आप कि 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद है। इसका मतलब है कि हमने जहाँ पे 1 पॉइंट लिख देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हमने करना है अपना नेक्स्ट सम। पेज फोल्ड कर लेते हैं पहले अपना, अच्छी तरह से निकाल लिया हमने पेज, सेट कर लेते हैं पहले। ये है हमारा सेकंड सम। तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द डिवीज़न ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब हमने डिवीज़न करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने करना है, इस पॉइंट को भूल जाओ, सिंपली आप डिवीज़न जैसे पहले करते थे वैसे करो, ठीक है। 3 का हमने देखना कि 3 के टेबल में 18 है, हमने देखा 3 6 का 18, ठीक है। 3 6 का 18 लिख दिया। उसके बाद हमने ऊपर से क्या, दोनों डिजिट हो गई है ना, तो हमने यहाँ पे वो दोनों डिजिट नीचे डाउन करनी है, तो इसका मतलब पॉइंट लगा के हमने 0 लिखी और दोनों डिजिट नीचे डाउन कर दी, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा 23 नहीं, यहाँ पे 4 है, सॉरी, यहाँ पे 4 है हमारा, ठीक है। हमने 24 ले लिया। अब 3 के टेबल में 24 किस नंबर पे आता है, 8 पे आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिवीजन पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट सम। इसको हमने करना है 4 के साथ डिवीज़न। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 2 का 8, ठीक है। इसके बाद हमने 6 ले लेना, ऊपर से डाउन किया 6, और 6 फिर 1 पे जाएगा जी, 4 1 का 4, यहाँ पे फिर आ जाएगा, माइनस किया 2 आया, ऊपर से हमने डाउन किया 4, ठीक है। अब हमने करना है, यहाँ पे हमने लिया था ये वाला डिजिट, तो इसके बाद हमने करना है 4 को किसके साथ करें कि हमारा 24 आ जाए। तो 24 आ जाए, 4 6 का हमारा आ जाएगा 24, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने देखना कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख देना है। 2 डिजिट के बाद है ना, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आ जाना है, ठीक है बेटा। आगे हम करते हैं इसका नेक्स्ट सम, सी सम करते हैं इसका। ये भी सेम वैसे ही करना है हमने। सबसे पहले हमने करना है 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हमने लिख देना है 8 को करेंगे हम इसके साथ कि हमारा 24 आ जाए। हमने किया 8 3 का 24, ठीक है। 2 डिजिट ले ली, ऊपर से डाउन किया हमने 8, तो उसके बाद हमने करना है 8 1 का 8, यहाँ पे हमारा 8 1 का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे पॉइंट कितनी डिजिट के बाद था, 2 डिजिट के बाद था ना, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। अब मैंने पहले भी आपको जब मैंने माइनस या प्लस किया था, हमारा डेसिमल में चेंज करते हैं, तो हम पहले अकेला पॉइंट नहीं लिखते, हम 0 भी लिख लेते हैं। जैसे इसकी सजावट के लिए हम पहले 0 लिखते हैं ना, तो ऐसे लिख के हमने 0 लिख के पॉइंट लिख के 31 लिख देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने करना है अपना डी सम, जो कि सेम टू सेम है। तो हमने ये यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, 15 1 का 15 ले लेना है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15, माइनस किया 6 में से 5 निकालो 1, ऊपर से डाउन किया 5, तो फिर 15 1 का 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके बाद हमने क्या देखना है कि जो पॉइंट है वो किस डिजिट के बाद लिखा हुआ है। पॉइंट हमारा आता है 1 डिजिट के बाद, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ई सम। ई सम में भी हमने ऐसे ही करना है, 7 को करेंगे हम 4 के साथ,
तो हमारा आ जाएगा 28, 20 हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे -14 में से हमने निकालना 8, तो हमारा 6 आ जाएगा। ऊपर से डाउन किया 3। अब 7 का टेबल पढ़ो। 7 को करेंगे हम 9 के साथ, तो हमारी ये डिजिट आ जाएगी 63। ठीक है, ये कट हो गया। अब देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है ना हमारा पॉइंट, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा देना है। ठीक है बेटा, इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है 4.9। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करो, मैथ को अच्छी तरह से बार बार इसके सम करो, ताकि अच्छी तरह से आपको इसका मेथड जो हमने अप्लाई किया है वो समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर।